नव्या, बहू क्या कर रही हो? मम्मी जी सब्जी बना रही थी। अच्छा, ये सब बाद में बना लेना, पहले मेरे लिए नींबू पानी बना दो, गर्मी बहुत हो रखी है। ठीक है, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं भिजवा देना। जी। नव्या, आ रही हूँ। नव्या जल्दी आओ। क्या हुआ निखिल? कब से तो मैं आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तुमने मुझे एक ही बार तो आवाज लगाई है और मैं तुरंत ही आ गई हूँ। काम बताओ, काम क्या है? वो मुझे किसी से फोन पे बात करनी है, तो मेरा फोन उठा के दो। क्या तुमने बस ये फोन उठा के देने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया? तुम्हें पता भी मैं किचन में काम कर रही हूँ, कितनी गर्मी हो रखी है, और तुम्हारे पास ही टेबल पे फोन पड़ा हुआ है, तुमने खुद उठा लिया होता। अच्छा, तुम काम कर रही हो? सुनो मेरी बात, मुझे ना आजकल ये लगने लगा है कि तुम ना हर काम से बचने की कोशिश करती हो। और एक बात और बताओ, तुम मुझे हमेशा ये धौंस क्यों दिखाती हो कि हमेशा तुम काम करती हो घर में, मैं कुछ नहीं करता? तुम इतनी सी बात पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और मैंने गलत क्या बोल दिया? अरे तुम्हारे सामने ही फोन पड़ा हुआ है, तुम खुद उठा सकते थे। मुझे ये काम करने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं खाना बना रही थी वहां पे। अरे हाथ जुड़वा लो मुझसे, गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें बुला लिया फोन उठाने के लिए। और मैंने तुमसे कभी मना किया कि एसी में मत बैठो? अरे तुम भी बैठ जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा बिल मेरे ऊपर फाड़ना है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एसी में बैठूंगी तो किचन में खाना कौन बनाएगा? अगर खाना नहीं बनेगा तो क्या खाएंगे हम लोग? मैं हम सबके लिए वहां पे खाना बना रही हूँ इतनी गर्मी में, और तुमने मुझे इतने से काम के लिए यहाँ बुला लिया। इतनी आलस भी अच्छी नहीं होती निखिल। अरे छोड़ो, मुझसे ना तुमसे बहस नहीं होगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए मैंगो जूस बना दो। मैंगो जूस? तुम एक काम करो ना, तुम अभी नींबू पानी पी लो, क्योंकि मैं मम्मी जी के लिए भी नींबू पानी बनाने जा रही हूँ, और मैंगो जूस में खाना बनाने की बात बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं तुम्हारा पति हूँ, जैसा कह रहा हूँ ना वैसा करो। मम्मी जी के लिए नींबू पानी बनाओ और मेरे लिए मैंगो जूस, समझी? ठीक है, लाती हूँ बना के। और हाँ, ये फोन दो। पकड़ो। मम्मी, इतनी गर्मी हो रही है ना, तो शुक्र है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई और मैं मायके में आ गई, वरना गर्मी में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। हाँ बेटा, गर्मी सच में बहुत है, और अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। अब चिंता मत कर, अरे जो भी तुझे खाना हो तू बता देना, नव्या है ना, वो सब बना देगी। हाँ मम्मी, मायके आगे एक यही सुख तो होता है, और बच्चों की फरमाइशें इतनी होती हैं, ये बना दो वो बना दो, उफ, किचन में मेरी हालत खराब हो जाती है, गर्मी कितनी हो रही है। हाँ ये तो है। अच्छा मम्मी, भाभी से कह के शाम के लिए कुछ अच्छा सा बनवा दो ना, बच्चे भी हैं, कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी नव्या को बोलती हूँ। नव्या, अरे अच्छा हुआ बहू तुम आ गई, मैं अभी तुम्हें ही बुला रही थी। अच्छा एक काम करना, आज शाम के खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, जैसे कि पालक पनीर, आलू गोभी, छोले चावल और रायता बना लेना, और मीठे में खीर बना देना, और बच्चों के लिए नूडल्स और पास्ता। क्यों मम्मी जी, कोई और भी आ रहा है क्या? अरे नहीं, कोई नहीं आ रहा। अरे मेरी बेटी आई हुई है और बच्चे भी हैं साथ में। अरे कितने दिनों बाद आई है ये, और इनका मन करता है कि मायके आके कुछ अच्छा अच्छा सा खाएं। और हाँ, हम दोनों अभी मार्केट जा रहे हैं, ये सब बनाने से पहले तुम बच्चों को कुछ दे देना। मम्मी जी, आप लोग बच्चों को लेके नहीं जा रहे हो? भाभी आप तो जानते ही हैं ना, बाहर गर्मी कितनी है, और बच्चों को लेके जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो इसीलिए आप कुछ अच्छा सा बना के उनको खिला देना, हम जल्दी आ जाएंगे वापस। दीदी आपने ना बिल्कुल सही कहा, बाहर ना बहुत गर्मी है। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या गर्मी सिर्फ आप लोगों के लिए है? मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं इंसान नहीं हूँ। ओ सॉरी, आप लोग तो मुझे मशीन समझते हैं, काम करने वाली मशीन, जो पूरे टाइम आप लोगों के लिए काम करती रहे, आप लोग फरमाइश करें और मैं पूरी करती रहूं, है ना? मम्मी जी, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी गर्मी लगती है, मेरा मन भी करता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, एसी में बैठी रहूं, किचन में ना जाऊं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और दीदी आप तो गर्मी और काम से बचने के लिए अपने मायके में आके फंस गई हैं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी भाभी की मदद कर देती हूँ, उनके साथ काम में हाथ बटा लेती हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों करेंगी? आप तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे आई थी ना। आपको तो यहाँ पे आराम फरमाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आराम करना गलत होता है, लेकिन जब आप देख रहे हो घर में इतने काम पड़े हैं, तो आप ऑर्डर्स देने की बजाय मेरे साथ हाथ भी बटा सकती हैं काम में। आपको पता है, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपनी भाभी पे कोई बोझ नहीं बनती हूँ, क्योंकि मैं उनका काम में हाथ बटाती हूँ और मुझसे बहुत खुश रहती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आती हैं तो आप मुझे बोझ लगती हैं। मम्मी जी, आपको पता है, आप इस घर में बहू लेके आई थी, नौकरानी नहीं, जो मुझसे दिन रात आप काम कराती हैं। चलो ठीक है, मैं सारे काम करती भी हूँ खुशी खुशी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे इंसान भी ना समझो। कभी आपके बेटे को टेबल से फोन उठा के देना होता है, कभी आपके लिए नींबू पानी बनाना होता है। ये छोटे मोटे काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो फ्री की नौकरानी मिल गई है, जिससे आप सारे काम कराते हैं। कभी मेरे बारे में भी सोचा कीजिए कि मुझे कितनी थकान हो जाती है उतनी गर्मी में काम करते हुए। खैर, ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को सिर्फ ऑर्डर्स देने और अपना काम पूरा होने से मतलब है। और हाँ, आप लोग जाइए मार्केट, तब तक मैं आपकी लंबी लिस्ट वाला सामान बना के रखती हूँ। शिखा बेटा, मैं सोच रही थी कि मार्केट कल चलेंगे, अभी तो अपनी भाभी की मदद कर दे। ठीक है मम्मी।